दोस्तों कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषय है आपका अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है तो आप लिखकर याद कर लीजिए और परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करिए। कक्षा 12वीं वाले मध्य प्रदेश के जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक पर आधारित जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 32 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होंगे जो आपकी परीक्षा में काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है मेंस एजुकेशन, उससे आप जुड़िए ताकि वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की पीडीएफ उपलब्ध हो जाए। ठीक, चलिए बात करते हैं सही विकल्प से। देखिए पहला प्रश्न है वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर आएगा घटती है। ठीक है, वस्तु की जो हर अगली इकाई का प्रयोग जब हम करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है, तो जो स्थिर लागत है वो शून्य नहीं हो सकती है। ठीक, स्थिर लागत क्या नहीं हो सकती है, तो शून्य नहीं हो सकती है। इसके बाद में देखिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है वस्तु विभेद विशेषता वाला बाजार कौन सा आता है, तो वस्तु विभेद जो है वो अपूर्ण बाजार। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कीमत तल। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है, प्राथमिक क्षेत्र के बाहर क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है होटल। जो होटल है ये प्राथमिक क्षेत्र के बाहर है और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आती है, मछली पालन भी आता है और खनन भी आता है। जो नहीं आता है वो है होटल। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आप लोगों को बता देना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसको शॉर्ट में आरबीआई भी बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देख सकते हैं आप अच्छे से इनको याद करिए, आईएमपी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो आपको ध्यान देना है कीमत सिद्धांत। इसके बाद में उपयोगिता मूल रूप से प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। ठीक है, उपयोगिता मूल रूप से दो प्रकार की। अगला है अति अल्पकालीन मूल्य को मूल्य भी कहा जाता है, तो बाजार मूल्य भी कहा जाता है। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ ही विक्रेता होते हैं, कुछ ही विक्रेता, आप यहाँ विक्रेता लिखेंगे। इसके बाद में सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद, याद रखेंगे बराबर में आपको शुद्ध घरेलू उत्पाद लिखना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद इस प्रकार से। अगला है बजट सरकार की नीतियों का उपकरण होता है। कौन सी नीतियों का उपकरण होता है बजट, तो उसमें आप लिखेंगे राजकोषीय नीतियों का उपकरण होता है। राजकोषीय लिखेंगे आप उत्तर में। अब इसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ताकि आपको ये आपके मोबाइल में भी रहे, तो आप परीक्षा हाल में जाते समय मतलब पहले ही 1 घंटे पहले इसको अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तटस्थता वक्र एक गोले के आकार का होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद अगला देखिए स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं, ये सत्य है। इसके बाद मूल्य विभेद एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, तो ये भी सत्य है। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं, ये असत्य है। राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कही जाती है, ये सही है। और इसके बाद में मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो ये सत्य है। ठीक, इस प्रकार से ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको भूलें नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी बनाना है। मिट्टी के बर्तन बनाना,
तो इसके आगे आएगा रूप प्रतियोगिता। इसके बाद अल्पकालीन बाजार मतलब अल्पकालीन विचार, तो इसमें आपको याद रखना है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अकेला विक्रेता, जो अकेला विक्रेता है वो एकाधिकारी होता है, ठीक है। कीमत सीमा, तो कीमत सीमा में आप याद रखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्रतिभूति विनिमय कर, तो प्रतिभूति विनिमय कर में आएगा स्टॉक एक्सचेंज शेयर। चालू खाते की मद, तो इसमें आयात निर्यात, चालू खाते की मद, ठीक है। और सारे उत्तर ये यहाँ पर दे रखे हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। अब सही जोड़ी के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आप देखिए, ठीक। देखो पहला प्रश्न है आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आर्थिक जो समस्या है उसको उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से ध्यान रखना। अगला है सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है। तो सीमांत लागत है वो कुल लागत पर निर्भर करती है, कुल लागत लिखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है। तो आपको लिखना है अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की जो संख्या है वो अधिक होती है। अगला है साम्य कीमत से अधिक कीमत निर्धारण क्या कहलाता है। तो साम्य कीमत से अधिक जो कीमत निर्धारण है वो कीमत तल कहलाता है, कीमत तल। इस प्रकार आप लिखेंगे। और इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपका इस प्रकार है, शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सूत्र मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। H बराबर C प्लस RR प्लस ER, ठीक है। ये शक्तिशाली मुद्रा के विभिन्न अवयवों को प्रदर्शित करने का सूत्र है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में बजट का एक उद्देश्य बताइए। तो बजट का एक उद्देश्य होता है आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, ये बजट का एक उद्देश्य है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो व्यष्टि जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है वो याद रखना एकल इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, एकल इकाइयों का, ठीक। और इसके बाद में जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है, समग्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक। एक प्रश्न और मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, टोटल 32 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। देखिए एक आप याद रखेंगे कि जो मूल्य जो होता है उसके लिए जो मद है वो इस प्रकार है, उसको धन, वित्त और अर्थ बोला जाता है। ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य क्या है, तो वो है मूल्य का मापन, मूल्य का मापन, ये प्राथमिक कार्य है। और आरबीआई की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो आप बताना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे आपको बता देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। परीक्षा में कितने आपके इसमें से क्वेश्चन आए, वैसे ये सारे आईएमपी क्वेश्चन थे, आने की कम से कम मैं बता रहा हूँ इसमें से आप लोगों के 98% प्रश्न बनने की संभावना है, ऐसे प्रश्न हैं, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और विषय की अपडेट मिलती रहे।